नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी के इकोनॉमिक्स फ्लो में। और वापस आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, मांग की लोच को मापने की कुलव्य रीति। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग 3 विधियां कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिशत विधि, आनुपातिक विधि और बिंदु लोच विधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुलव्य रीति के बारे में कि किस प्रकार से कुलव्य रीति की सहायता से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। तो देखिए बच्चों, सीखते हैं कुलव्य रीति। इस रीति में सबसे पहले वस्तु की कीमत और उस पर किया जाने वाला कुलव्य, इनकी आपस में क्या करी जाएगी, तुलना। और यह देखा जाता है कि मांग की लोच किस प्रकार की होगी। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कीमत पर आप वस्तु पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो कीमत और आपका कुलव्य इन दोनों की तुलना होगी और मांग की लोच ज्ञात की जाएगी। अब देखिए बच्चों, कीमत और कुलव्य का मतलब यहाँ पर पे क्या है कि सपोज करना, एक अच्छे से चीज़ को समझते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं। आपने 10 रुपये प्राइस पर किसी भी कमोडिटी की 5 क्वांटिटी परचेज करी, यानी जब वस्तु की कीमत 10 रुपये तो आप उसकी 5 इकाइयाँ खरीदते हो, तो कुलव्य कितना हुआ, 10 × 5। 10 कीमत है, 5 इकाइयाँ खरीद रहे हो, टोटल आपका 50 रुपये खर्च होते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, 50 रुपये। अब मान लीजिए कीमत परिवर्तित हो जाती है, 10 रुपये से 15, 20, यानी या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो फिर आपका ये जो कुलव्य आएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कीमत और कुलव्य की तुलना करके ये देखेंगे हम लोग कि मांग की लोच किस प्रकार की। तो देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कीमत बढ़कर के 12 रुपये हो जाती है, तो 100% आपको पता है कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी, तो मांग घट करके 5 इकाइयों से कितने रह जाती है, 4 इकाइयाँ। अब इस कंडीशन में कुलव्य कितना आ रहा है आपका, 48 रुपीज़। यानी जैसे ही कीमत बढ़ी वैसे कुलव्य क्या हो गया आपका, कम हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कीमत बढ़ने पर कुलव्य कम हो ही सही, कीमत के बढ़ने पर कुलव्य भी बढ़ सकता है। यानी कीमत और कुलव्य में धनात्मक संबंध भी हो सकता है और कीमत और कुलव्य में ऋणात्मक संबंध भी हो सकता है। फर्क किस पर पड़ेगा, क्वांटिटी पर। यानी सब कुछ डिपेंड किस पर करता है, क्वांटिटी पर, कि कीमत में परिवर्तन होने पर आप वस्तु की कितनी इकाइयों को परिवर्तित करते हो मांग के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया कि कीमत बढ़ने पर कुलव्य क्या हो रहा है, घट रहा है। हम इसको एक दूसरे एंगल से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर पे कि ये प्राइस ली हमने, ये क्वांटिटी लिए और यहाँ पर कुलव्य टोटल एक्सपेंडिचर ज्ञात करेंगे। 10 रुपये पर हम लोग वस्तु की 5 इकाइयों की मांग कर रहे थे, तो हमारा कुलव्य कितना था, 50 रुपये। यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कीमत बढ़ी वैसे कुलव्य क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर यानी कि ऋणात्मक संबंध आ रहा है कीमत और कुलव्य में। अब यहाँ पर भी अपन काम वही करें कि मान लो कीमत बढ़ गई 20 रुपये और आपकी मांग घट करेगी 4। अब कितना कुलव्य हुआ, 20 रुपये कीमत पर 4 इकाइयों की मांग कर रहे हो, तो आपका कुलव्य कितना हो गया, 80। यानी कि अब केस क्या हो गया, अब कीमत बढ़ने पर कुलव्य भी क्या हो गया, बढ़ गया। फर्क किस पर या फिर चीज किस पर डिपेंड कर रही है, कीमत और कुलव्य की, इस मात्रा पर, कि कीमत में परिवर्तन होने पर आप वस्तु की कितनी मात्रा का परिवर्तन करते हो, उसी के बिहार पर कीमत और कुलव्य के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाएगा। हो सकता है आप एक केस और से देख सकते हो कि कीमत में परिवर्तन होने पर कुलव्य में कोई परिवर्तन ही ना हो। जैसे सेम ये केस लेते अपन, कीमत 10 रुपये है तो आप उसकी 5 इकाइयों की मांग कर रहे हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर कुलव्य हो गया 50 रुपये। अब मान लीजिए कीमत कम हो जाती है, कीमत घट करके 5 रुपये रह जाती है, और जैसे कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी और आपकी मांग 5 इकाइयों से बढ़ करके 10 इकाई हो जाती है। अब 5 रुपये पर आप 10 इकाइयों की मांग कर रहे हो, तो कुलव्य कितना हो गया, 50। अब कंडीशन क्या हो रही है, अब कीमत बढ़ने पर कुलव्य कैसा बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। यानी कि कीमत और कुलव्य के मध्य 3 प्रकार का संबंध पाया जा सकता है। कीमत और कुलव्य में धनात्मक संबंध हो सकता है, कीमत और कुलव्य में ऋणात्मक संबंध हो सकता है, या हो सकता है कीमत में परिवर्तन होने पर कुलव्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ही ना हो। तो कुलव्य रीति के अनुसार कीमत और कुलव्य टोटल एक्सपेंडिचर इनकी तुलना करेंगे और यह बताएंगे कि कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मांग की लोच किस प्रकार की होगी। तो देखो बच्चों, 3 कंडीशन ली है और 3 तरीके से हम लोग कीमत और कुलव्य की तुलना करेंगे।
हो सकता है कीमत और कुलवे के मध्य ऋणात्मक संबंध हो। यानी कि बच्चों ऋणात्मक संबंध का मतलब हो गया कि जब भी कीमत बढ़ेगी तो कुलवे क्या होगा, घटेगा, और जब भी कीमत घटेगी तो इसका मतलब कुलवे क्या होगा, बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में ऋणात्मक संबंध का मतलब होता है कि दोनों चर एक दूसरे की विपरीत दिशा में परिवर्तित होंगे। अगर एक चर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर एक चर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि अगर कीमत और कुलवे के मध्य ऋणात्मक संबंध है तो कीमत बढ़ने पर कुलवे कम हो रहा है और कीमत के कम होने पर कुलवे बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मांग की लोच ईडी इज ग्रेटर देन 1 यानी इकाई से अधिक, जिसे हम लोग बोलते हैं अत्यधिक लोचदार। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कीमत और कुलवे के मध्य धनात्मक संबंध है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर हमारे द्वारा किया जाने वाला कुलवे भी बढ़ता है और कीमत के घटने पर कुलवे भी घटता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में मांग की लोच होगी ईडी इज लेस देन 1 यानी कि इकाई से कम। तो बच्चों यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कहीं नहीं रुकने वाले आप। अगर आपने इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, इनके मध्य संबंध को अच्छे से समझ लिया तो ठीक है। तो अगर धनात्मक दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कीमत बढ़ने पर कुलवे भी बढ़े और कीमत के घटने पर कुलवे भी घटे, तो फिर वहाँ मांग की लोच ईडी इज लेस देन 1 होगी, जिसे हम कम लोचदार या बेलोचदार या फिर इकाई से कम लोच भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कीमत बढ़ने या कीमत के घटने पर इस कुलवे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुलवे आपका स्थिर बना रहे, तो फिर वहाँ पर पे मांग की लोच होगी ईडी इज इक्वल्स टू 1 यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग कुल हवे में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वहाँ पर ईडी इज इक्वल्स टू 1 मांग की लोच होगी, और इसे आप लोग समलोचदार या इकाई के बराबर लोच के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये तीनों ही चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल केसेस में प्रूफ कर रखी है, आप ही देख लीजिए। यहाँ कीमत बढ़ रही है तो कुलवे घट रहा है, यानी ये कंडीशन प्रूफ करवा दी है। यहाँ कीमत बढ़ने पर कुलवे बढ़ रहा है तो यहाँ कीमत बढ़ने पर कुलवे बढ़ रहा है, ये कंडीशन भी प्रूफ करवा दी है। और यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होने पर कुलवे स्थिर बना हुआ है, तो देखिए इस डायग्राम में कीमत परिवर्तित है लेकिन कुलवे स्थिर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट होती है हमारी कुलवे रीति। इसी तरीके से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।